नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। संभल नगर पालिका अपने अधिकारियों की कारगुजारियों, भ्रष्टाचार और तानाशाही रवैये के चलते अक्सर सुर्खियों में रहती है। जहां एक तरफ चंद रोज पहले ही नगर पालिका के मनमाने रवैये के चलते दर्जनों सफाई कर्मी आंदोलन कर चुके हैं, तो वहीं नगर पालिका की हिटलरशाही और भ्रष्टाचार के चलते आम शहरियों में रोष है। नगर पालिका की मनमानी और भ्रष्टाचार के शिकार ऐसे ही एक व्यक्ति हैं हयात नगर के मनोज कुमार, जो अपने हाउस टैक्स को जमा करने के लिए महीनों से नगर पालिका के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी उन्हें डॉक्यूमेंट्स के नाम पर इधर उधर दौड़ा रहे हैं। दरअसल मनोज कुमार के पिता चंद्रपाल गुप्ता ने वर्ष 2000 और 2003 में अपना हाउस टैक्स जमा कराया था। पालिका कर्मियों ने बाकायदा उसकी रसीदें भी चंद्रपाल गुप्ता को मुहैया करवाई थीं, लेकिन इसी बीच चंद्रपाल गुप्ता की मृत्यु हो गई। एक दिन जब मनोज कुमार अपना हाउस टैक्स जमा करने के लिए नगर पालिका दफ्तर गए तो उनके होश फाख्ता हो गए, क्योंकि नगर पालिका अभिलेखों में उनके पिता के द्वारा जमा कराए गए हाउस टैक्स का कोई ब्यौरा नहीं था, बल्कि उसे उनके दादा कुंवर सेन पुत्र रामजी मल के नाम से दर्शाया गया था, जबकि नगर पालिका कर्मियों द्वारा पहले उनके पिता चंद्रपाल गुप्ता के नाम से हाउस टैक्स की रसीदें जारी की गई थीं। मनोज कुमार ने थक हार कर अपनी शिकायत संभल नगर पालिका के ईओ को भेजी, जिस पर संभल नगर पालिका ईओ का जवाब बड़ा ही चौंकाने वाला था। ईओ ने मनोज कुमार को भेजे जवाब में जिस शब्दावली का इस्तेमाल किया है उसे जरा गौर से देखिए। ईओ महोदय नगर पालिका द्वारा चंद्रपाल गुप्ता के नाम से जारी की गई रसीदों को भूलवश या गलत तरीके से जारी किया गया या कराया गया बता रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि ईओ महोदय या तो संभल नगर पालिका में चल रही गड़बड़ियों की ओर इशारा कर रहे हैं या फिर भ्रष्टाचार की बात कह रहे हैं। दोनों ही मामलों में नगर पालिका को ही कटघरे में खड़ा किया गया है, लेकिन नगर पालिका की इस लापरवाही भ्रष्टाचार की सजा कोई आम आदमी क्यों भुगते? नगर पालिका से संबंधित क्या समस्या है आपकी? नगर पालिका से संबंधित समस्या कुछ भी नहीं है और बहुत कुछ है। समस्या ये है, मेरे पिताजी ने सन 2000 वर्ष में अपने नाम हाउस टैक्स ट्रांसफ़र कराया, जबकि 2000 में उन्होंने अपने नाम ट्रांसफ़र कराया तो पिछला बकाया 4 साल का दिया, नाम ट्रांसफ़र हो गया, उनके नाम चढ़ गया। अब 4 साल तक बराबर अपने नाम से देते रहे, कोई आपत्ति। उसके अंतराल में उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ कैंप लगा, मुझे बुलाया, बोले आप जमा कर दो, तो बोले आपका ये नाम जो है हाउस टैक्स रजिस्टर में नहीं चढ़ा है, आप पे रसीदें सही है, ये हम सब भूल हो गई है, हम चढ़ा लेंगे, आप ऑफिस आ जाएंगे। मैं ऑफिस में गया, चक्कर लगाता रहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। मैंने एक प्रार्थना पत्र ईओ साहब को संबोधित नगर पालिका सरायतरीन को ही दिया, लेकिन उसने उस प्रार्थना पत्र को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। कोई सुनवाई 2.5 महीने तक कुछ भी नहीं। क्यों नहीं हुई सुनवाई आप? क्योंकि जो उनका चढ़ावा है वो चढ़ाने में मैं असमर्थ हूँ, क्योंकि मेरे पास कानूनी सारे लीगल डॉक्यूमेंट नहीं। तो आपसे चढ़ावा जो है वो सरायतरीन वाले से में मांगा गया नगर पालिका में या संभल मांगा गया? ये सरायतरीन में ही गया था मैं कार्यालय में, और जो सफाई कर्मचारी जो हैं देवेंद्र बाबू, वो बाबू की सीट पर बैठे हुए थे। मैंने जब उनसे आग्रह करा कि ये मेरे टैक्स जमा कर लो, और लिखित में भी मैंने एक प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन 4-5 माह तक मैं बराबर चक्कर ही काटता रहा, क्योंकि जो उनकी सेवा है वो करने में मैं असमर्थ था। अब दूसरे लोग जो हैं उनकी जगह पे आए हैं, क्या वो भी चढ़ावा मांग रहे हैं? ये तो पूरा गैंग है, इसमें गैंग को आप कहाँ तक किसको हटाओगे और कहाँ तक किसको लगाओगे? इसका गैंग का सरगना कौन है? सरगना ये जो है, जब भी आप बात किसी से करो, चाहे तो कोई गृह स्वामी हो या नगर पालिका कर्मचारी, वो यही कहलाएगा कि आप टीएस जो मैडम है संभल में उनसे मिलें, क्योंकि अगर आप मैडम से नहीं मिले, हमसे मिले, तो आप हमारा जो है, जो हम आपसे डिमांड कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, तो आप अपना नंबर दे जाओ, आपका काम लीगल है या इलीगल हो जाएगा। और अगर आप पर डॉक्यूमेंट्स भी हैं और आप अगर उनका चढ़ावा नहीं चढ़ाओगे तो कोई काम नहीं होगा। यहाँ तक कि आप ये समझ लें कि लीगल डॉक्यूमेंट्स देने के बाद ये जो आरोप एक जिम्मेदार नगर पालिका के अधिकारी को अशोभनीय है, उन्होंने जो मेरे सारे पेपर देखने के बाद भी आरोप लगाए, उसके बाद भी मैंने पत्र भेजा कमिश्नर साहब को। प्रार्थना पत्र में उन्होंने उनको भी डीएम साहब
और कमिश्नर साहब, उनको भी गुमराह करा। ये एक अधिकारी अपने उच्च अधिकारियों को किस तरह से गुमराह कर सकते हैं, ये कोई कल्पना नहीं कर सकता। ये रामपाल सिंह ने गुमराह किया। हाँ, क्योंकि उनके हाथ के साइन और मेरे पास प्रार्थना पत्र है। उन्होंने जो मुझे संबोधित करके बाई डाक रजिस्ट्री 2 लेटर डाले हैं जिसमें अपनी गलती को एक्सेप्ट करा है। अब आप ये समझ लें, जब एक उच्च अधिकारियों को भी पता है तो मामले को आखिर दबाया क्यों जा रहा? क्योंकि ये एक सरकारी आपस में क्या मामला है, तालमेल है। जब पब्लिक का आदमी कागज लेके सही डॉक्यूमेंट्स लेके घूम रहा है। ये जो मैडम की चर्चा बार बार आती है, तो मैडम भी चढ़ावा लेती है? मैडम का इशारा है, रिमोट वहीं से चल रहा है, तो मैडम ही इनकी सरगना है। मैडम का ही काम है सब, क्योंकि जब वहां जाओगे तो मैडम इधर बोल देगी। वो इशारा ये है कि नंबर आप अपना मोबाइल का देना पड़ेगा, तो समझ लो आपका काम हो चुका है। आपको सूचना आएगी बाकायदे कि आ जाइए और अपना, यानी पैसे का चढ़ावा चढ़ा दो तो आपसे कोई कागज नहीं मांगा जाएगा। अब वो तो उनका एक ही जो है अंडर टेबल है, जो भी काम है डायरेक्ट वे में तो जो सब पूरी गिरोह है बहुत बड़ा इनका। क्या इस गिरोह में बाहर के लोग भी शामिल हैं कि इन्होंने एजेंट बना रखे हैं आपने नगर पालिका ने वसूली के लिए? लोग तो इन्हीं के इतने हैं कि शायद जो है संविदा कर्मचारी, कोई सफाई कर्मचारी, वो सब अपने उच्च पदों पर बैठा। अच्छा, संविदा कर्मचारियों के थ्रू भी वसूली की जाती है? वसूली क्या, ये जो है इनका एक गैंग है। अगर आप सही काम कराओगे तो आप जो है इनसे बात कर लो, मोबाइल नंबर दे दो, काम हो जाएगा। और अगर आपने बात करी कानून की प्रतिक्रिया की तो शायद आप ये समझ लो कि इतनी दूर हो जाएगा कि शायद उच्च अधिकारियों को सूचना देकर भी मामले को नेगलेक्ट कर दिया जाएगा। जबकि एक जिम्मेदार कमिश्नर साहब, कैजुअलों के मालिक, उसके बाद भी उस मामले को इन्होंने उन उच्च अधिकारियों को गुमराह कर दिया। एक जिम्मेदार अधिकारी ने, नगर पालिका के जो एक सबसे बड़ा जिम्मेदार अधिकारी है और रामपाल सिंह, हाँ, ईओ साहब ने जो काम करा है, उनके हाथ का मेरे पास लेटर है जो उन्होंने मुझे जवाब दिया। जवाब देना था 9/9/2021 का, जवाब दे रहे हैं 15/6/21 का। क्या ये गुमराह करने वाली बात? जबकि पत्रांक संख्या बता रहे हैं ये है, उसमें पत्रांक संख्या 00 है, डेट कोई सी है, डेट कोई सी लिख रहे हैं। क्या अधिकारी नहीं देख रहे इस मैटर को, संज्ञान में नहीं लेते? अगर जब इतनी बात जब लिखित में जो अधिकारी जिम्मेदार दे रहा है तो ऐसे अधिकारी को, उच्च अधिकारियों को तुरंत कानूनी कार्रवाई करके उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। संभल नगर पालिका ईओ के व्यवहार से आहत मनोज कुमार ने जब इस बारे में मंडलायुक्त को पत्र भेजा तो ईओ महोदय ने उन्हें जो जवाब भेजा उसे देखकर कोई भी समझ सकता है कि संभल नगर पालिका की कार्यप्रणाली किस स्तर की है। नगर पालिका के ईओ द्वारा अपने उच्च अधिकारी को भेजे पत्र में चंद्रपाल गुप्ता को रामजी मल का बेटा बता दिया गया और इस पत्र पर बाकायदा ईओ रामपाल सिंह के हस्ताक्षर हैं। तो क्या संभल नगर पालिका के अधिकारी भ्रष्ट, लापरवाह होने के साथ ही अशिक्षित भी हैं? जबकि प्रार्थी मनोज कुमार ने नगर पालिका को भेजे हर पत्र में अपने पिता चंद्रपाल गुप्ता पुत्र कुमार सेन का उल्लेख किया है। ये जितने भी हैं, अगर आपने इनका जो है जो भी डिमांड है कागज की है, अंडर टेबल और भी है, अगर नहीं करी तो आप ये मान के चलो कि ये काम नहीं होगा। काम नहीं होगा तो ये आपका उत्पीड़न शुरू हो जाएगा। तरह तरह के नोटिसबाजी करेंगे, तरह तरह के आपको पत्र भेजेंगे, आदमी भेजेंगे, आपको कल्पना भी नहीं करोगे। जिसका मैं ऐसे ही नहीं बरगला, विद प्रूफ है इनके लेटर सारे मेरे पास, ईओ साहब के साइन करिए। तो आपका मानसिक उत्पीड़न हो रहा है? हाँ, अगर और कोई मेरी जगह होता तो मानहानि का केस भी दायर करेगा इनके खिलाफ। मैं तो अभी शुरुआत पहले उच्च अधिकारियों को सूचित कर रहा हूँ। नहीं तो आपका मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है? खूब डट के, जितना जैसे मुझे उम्मीद थी कि इनको जो है ये इतने सिंपल मैटर को आसानी से बुलाएंगे। इस मानसिक उत्पीड़न का आप सबसे ज्यादा जिम्मेदार किसे मानते हैं, ईओ को या टीएस मैडम को, किसे? इसके मेन जो सरगना है वो ईओ रामपाल सिंह हैं और उन्हीं के इशारे पे ये पूरा गैंग चल रहा है। क्योंकि जब जो एक उच्च अधिकारियों को गुमराह कर सकता है, एक प्रार्थी पे झूठे गंभीर आरोप लगा सकता है बिना प्रूफ के, उस पर कोई अपने पास एक ये भी नहीं है कि एक स्लिप भी दिखा दे, अगर है तो चुनौती दे अदालत में मुझे, उन पर कुछ मैं दूंगा उन्हें खुली चुनौती अदालत में, उन पर कुछ नहीं है। मेरे पास उनके हाथ के 2 लेटर आए हुए हैं, दोनों जो है गुमराह करे हैं उच्च अधिकारियों को उन्होंने। अब वो मैं उन्हें रिमाइंडर जब भेजूंगा तब इनका खुलासा होगा। संभल नगर पालिका में भ्रष्टाचार पर एराइज न्यूज लगातार खबरें दिखा रहा है, लेकिन इसके बावजूद नगर पालिका कर्मी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। उन्हें मुगालता है कि उनके भ्रष्टाचार पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आगे भी नहीं होगी। ऊपर से तुर्रा ये कि उनका कोई क्या बिगाड़ लेगा।
ज्यादा से ज्यादा उनका ट्रांसफर ही तो हो जाएगा। तो एआरआई न्यूज भ्रष्टाचार में लिप्त हर अधिकारी कर्मी को साफ साफ बता देना चाहता है कि वो इस गफलत में ना रहें। उन्हें आज नहीं तो कल सलाखों के पीछे जाना ही पड़ेगा। बस आम लोगों को ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। एआरआई न्यूज हमेशा सच के साथ खड़ा है। एआरआई न्यूज की अपील है कि कोई अधिकारी कर्मचारी आपको बेवजह परेशान करता है या पैसे की मांग करता है तो उसकी आला अधिकारियों से शिकायत करें। एआरआई न्यूज को भी व्हाट्सएप नंबर 8512040983 पर अपनी परेशानी बता सकते हैं। देश भर में फैले हमारे रिपोर्टर आपकी आवाज बनेंगे। एआरआई न्यूज के लिए संभल से हरिओम तोमर के साथ रतनदीप शर्मा की रिपोर्ट।